हालेलुया। सो एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ, वो वचन है उत्पत्ति अध्याय 8 उसके आयत नंबर 22। इस सिद्धांत कहां से शुरू हुआ, हम उस बात को सीखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 8 उसके आयत नंबर 22 लिखा है, उसकी 22वीं आयत इस प्रकार लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय चलता रहेगा। हालेलुया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये सिद्धांत परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है और इसे कोई नहीं बदल सकता है। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब तक दुनिया चलती रहेगी, जब तक पृथ्वी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक बोने और काटने का सिद्धांत चलता रहेगा। हालेलुया। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। आपको पता है उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने सारे पेड़ लगाए, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति को तीसरे चौथे अध्याय या दूसरे अध्याय के बाद, सो वहां पे जब परमेश्वर सारे पेड़ पौधों को लगा रहा है तो वहां पे ये भी बोल रहा है कि बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हो जाएं, ऐसा हो जाए, बीज वाले पेड़ हो जाएं, ये हो जाए, बीज लग जाए पेड़ों में। सो परमेश्वर उन बातों को बोल रहा है। और आपको पता है जो पेड़ उस समय उत्पत्ति में लगाए गए थे वही पेड़ आज तक इस दुनिया में है। कैसे? एक बीज के द्वारा। वो बीज जो सबसे पहले पेड़ बना, उसका बीज जमीन में गिरा, वो पेड़ तो खत्म हो गया, लेकिन जो बीज गिरा उसका पेड़ बना, फिर उसमें से बीज निकला, फिर उसका पेड़ बना। तो समझ रहे, बीज इतना पावरफुल है, बीज इतना पावरफुल है, बोना इतना पावरफुल है कि वो हजारों सालों तक, जनरेशन तक, पीढ़ियों तक वो क्या करता है, असर करता है। हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। आपके जीवन में आप जो कुछ करते हैं, जो इस संसार में रहकर आप बोते हैं, वो आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों ने, जिसने बुरा किया, आप देखते होंगे कि उसकी लाइफ में बुरा ही हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखे से लोगों का पैसा लेते हैं, लेकिन आपको पता है उनकी लाइफ में क्या होता है? यदि आप उनको अंदर से झांक कर देखें, वो सबसे ज्यादा टेंशन वाले होते हैं, वो रात को सो नहीं पाते हैं। उनके परिवार में जो पैसा उन्होंने लोगों का धोखे से छीना है, वो पैसा सारा उनके परिवार में बीमारियों में चले जाता है, कोई ना कोई खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में इस प्रकार दिया है कि बोने का सिद्धांत इस दुनिया के अंत तक वो चलता रहेगा। हालेलुया। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोना बना रहेगा। क्योंकि यदि आप इस बात को नहीं समझे कि आप क्या करते हैं वो कहीं ना कहीं बोया जा रहा है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया। कल मैं समझा रहा था अपने कुछ लोगों को कि हमारे जीवन में हमें खुद का बॉस नहीं बनना है। जिस दिन आप खुद के बॉस बनने लग जाते हैं, उस दिन समझ लीजिए आपके लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बॉस परमेश्वर होना चाहिए, उसका वचन होना चाहिए, और उसके बाद कोई व्यक्ति आपका अगुआ आपके लाइफ में बॉस होना चाहिए, जो आपको डांट सके, आपको करेक्ट कर सके, जो आपको चला सके। लेकिन यदि आप अपने बॉस बन गए, आप ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मेरे जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को? मैं ही सही हूं, सामने वाला वो कभी सही नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो आप अपनी लाइफ के बॉस बन चुके हैं। लेकिन जिस दिन आप दूसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में अनुग्रह देने का, सिखाने का मौका देते हैं, सो परमेश्वर भी आपके जीवन में आपको सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि आप जैसा करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में वैसा करता है। बाइबल बताती है कि वो घमंडियों का विरोध करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो क्या करता है? घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया। क्योंकि एक जगह ऐसा लिखा है कि जो नम्रता रखने वाले लोग हैं वो महिमा को प्राप्त करेंगे, लेकिन जो घमंडी लोग हैं उनका विनाश हो जाएगा। सो हमें खुद का बॉस नहीं बनना है अपनी लाइफ में। यदि आपको ये लगता है कि मैं सही हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, सो आप खुद के बॉस हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा चलना पड़ेगा। आपका लाइफ परमेश्वर के वचन के अनुसार एग्जैक्ट चलना चाहिए। यदि आपको कोई डांट रहा है, आपको कोई समझा रहा है, तो आपको उसके पीछे उसको बैकवर्ड आंसर नहीं देना है। आपको उस बात को समझना है कि वो सामने वाला आपके अंदर कुछ गलती देखकर आपको समझा रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे की गलती बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी गलतियों को बताएंगे, और वही आपके जीवन में सच्चे लोग होते हैं। किसी ने कहा मुझसे, एक अच्छा दोस्त जो होता है वो हमेशा आपकी गलतियों को बताएगा, आपको गलत नहीं करने देगा। लेकिन जो एक बेकार दोस्त होता है वो आपको भी उसी गलत संगति में डालेगा जो वो खुद करता है।
हालेलुया। सो हमें समझना है कि हमें हमारा बॉस नहीं बनना है। हम अपने जीवन में जो कुछ बो रहे हैं उसका हम काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने भी अपनी लाइफ में आज से 2 या 3 साल पहले बहुत ऐसा कुछ बोया जिसने मुझे अभी तक मेरे जीवन में शांति नहीं थी, लेकिन कल मैंने उसे उखाड़ के फेंका। हालेलुया। कल मैंने उसे खत्म किया और मैं उस बात के लिए बहुत पीस है। मैं सब कुछ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की संगति में बढ़ रहा था, सब कर रहा था, लेकिन मेरा किसी से रिश्ता खराब था बहुत ज्यादा, और उसके लिए मैंने अपने दिल में बहुत कुछ गलत बना लिया था। मैं सोचता था कि यार वो व्यक्ति परमेश्वर का जन होके भी मुझे नहीं समझ पाया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, जब मैं भी 40 दिन के लिए वहां था, तो पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझसे यही बात किया कि तू उस व्यक्ति के पास जा और उसके साथ अच्छा रिश्ता बना, उसको कुछ देकर आ। हालेलुया। उसके लिए कुछ कर आ। और कल सेम मैंने वैसा किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे अंदर से मुझे शांति को दिया। आमीन। क्योंकि बोने का सिद्धांत आपके जीवन में काम करता है। यदि आप आज जैसा बो रहे हैं आप वैसा काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप अपने पास्टर के साथ लॉयल हैं, कल के दिन यदि आप पास्टर बनते हैं तो आपकी टीम आपके साथ ईमानदार रहेगी, लॉयल रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बोने का सिद्धांत है, ये बाइबल है। यदि आज आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखते हैं, कल के दिन आप भी प्रेम के आपके लिए लोग क्या करेंगे? प्रेम रखेंगे आपसे, आपके प्रेम के पीछे भागेंगे। लेकिन यदि आज आपने लोगों से नफरत की है, आप नहीं सोच सकते कि कल के दिन आपसे कोई प्यार करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बोने का सिद्धांत बाइबल से आया है, परमेश्वर उसके बारे में बताता है। जब आप बीज बोने के दृष्टांत को पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है कि किसी ने पथरीली भूमि पर बोया, किसी ने झाड़ी पर बोया, किसी ने उपजाऊ जमीन पर बोया, और जहां जहां जैसा जैसा बोया गया वैसा फल आया। अब आपको पता है वो जो पथरीली जमीन है वो किसको दर्शाता है? किसी ने कहां बोया पथरीली जमीन, मतलब कठोर होकर अपने बीजों को बोया, और उनके जीवन में कठोरता ही आई, उनका बीज, उनका फसल जल्दी खत्म हो गई। और जिसने झाड़ियों में बोया, मतलब गलत संगति में, गलत निर्णयों में अपने कामों को किया, उनके जीवनों में गलत ही चीजें आई। झाड़ियों ने उन बीजों को घेर लिया और दबा दिया। वहां पे इस प्रकार लिखा है, समझ रहे? लेकिन जिन्होंने उपजाऊ जमीन में बोया, अच्छी जमीन में बोया, उनका बीज कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फलों को लेकर आया। हालेलुया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपको समझना होगा कि आपका बोना आपके जीवन में आशीषों को लेकर आ सकता है। हालेलुया। यदि आप आज बोने में हैं अच्छे, अपनी लाइफ को बोने में, अपने कर्मों को बोने में, सो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। हालेलुया। हमारे सर कहते थे, एक सर थे हमारे स्कूल में जो कहते थे, आपके शुरुआत के जो 10 साल आप बो रहे हैं वो आपके पूरी लाइफ को इफेक्ट करेंगे। मतलब जब आप स्कूल से निकल कर जाएंगे 18 साल के बाद, तो आप 30 साल तक जो बो रहे हैं वो आपकी पूरी जिंदगी में इफेक्ट होंगे। वो कहते थे या तो शुरू के 10 साल मेहनत कर लो ना, या तो शुरू के 10 साल मेहनत कर लो और बाकी के साल आप क्या कर लो? आराम कर लो। लेकिन या तो शुरू के 10 साल आराम कर लो स्कूल के बाद, और बाकी के जो साल हैं उनमें फिर मेहनत करते रहो। वो हमारे ऊपर है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका जो भी समय है, आप जिस भी पोजीशन में है, प्लीज अपने बोने को सही करें, अपने बोने को सही करें। क्योंकि बाइबल बताती है जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा, जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ निकालेंगे, गलातियों अध्याय 6 उसकी आयत नंबर 7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मतलब परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के सिद्धांत मजाक नहीं है। पौलुस बता रहा है कि तुम्हें धोखा नहीं खाना है। यदि तुम्हें पता होने के बाद भी तुम उस गलती को कर रहे हो, इसका मतलब तुम धोखा खा रहे हो। पौलुस ये यहाँ पे बताना चाह रहा है, और तुम परमेश्वर को मजाक में ले रहे हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आगे क्या लिखता है? जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। ये ही सिद्धांत है, और पौलुस इस सिद्धांत को जानता था। हालेलुया। यदि आज आपने किसी के जीवन में अच्छा बोया है तो आप उसकी लाइफ से अच्छा काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आपने प्रेम बोया है तो फ्यूचर में एक दिन वो आपके पास वापस प्रेम करते हैं। आज वो आपसे नफरत कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि वो आपसे प्रेम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन यदि आज आपने अच्छा बोया है अपनी लाइफ में, सो आप अच्छा काटेंगे, आप अच्छा काटेंगे, आप बेस्ट काटेंगे। हालेलुया। आप बेस्ट काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको समझना है कि आप क्या बो रहे हैं और कहां पर बो रहे हैं।
आमीन। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं सोचे, क्योंकि बाइबल का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग अंकल थे, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बुजुर्ग अंकल थे, तो वो एक रास्ते से जा रहे थे। सडनली उनके सामने एक तालाब आया अचानक से, और उस तालाब में उन्होंने देखा एक केकड़ा जो होता है, केकड़ा देखा है ना आपने, जिसके दांत होते हैं, पकड़ लेता है, वो केकड़ा जो है वो डूब के मर रहा है। उन्होंने उस तालाब में देखा, तो वो क्या हुआ, वो तालाब के पास गए और उस केकड़े को क्या करने लग गए, बचाने लग गए। ये किसी प्रभु के दास शेयर कर रहे थे, उनसे मैंने इस कहानी को सुना। तो क्या हुआ, वो केकड़े को बचाने लगे। जैसे उन्होंने केकड़े को पानी में से ऊपर उठाया तालाब में से, वैसे ही केकड़े ने उनका हाथ काट लिया और उन्होंने केकड़े को जमीन वापस पानी में फेंक दिया। ठीक है, फिर से वापस क्या किया, उन्होंने केकड़े को उठाया, केकड़े ने फिर से हाथ काट दिया, फिर से उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने बार बार उसे बचाने की कोशिश की, फिर से उठाया केकड़े को, फिर से केकड़े ने हाथ काटा और फिर से उन्होंने फेंक दिया उसे पानी में। लेकिन क्या हुआ कि एक बच्चा वहां से गुजरा और उस बच्चे ने उन्हें देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं बार बार। तो बच्चा उनके पास आया और पूछने लग गया कि अंकल जी, आप जो ये कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं, आपको बार बार केकड़ा काट रहा है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो वो अंकल बोले उस बच्चे से, जो बुजुर्ग अंकल थे, वो बोले, बेटा, केकड़े का काम है काटना और मेरा काम है बचाना। हालेलुया। वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यदि आपको सामने वाला काट रहा है तो आपको पता है आपका काम बचाना है, आप उसे वापस जाकर काट नहीं सकते हैं, आप उसे वापस मरने नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका काम क्या है, उसको बचाना है। हालेलुया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जो उसका काम है वो कर रहा है, लेकिन जो आपका काम है वो आपको करना है। इस बात को आपको समझना है। आमीन। जब आप इस बात को आप समझ जाएंगे, यही है बोना। जो आपका काम है वो आपको करना है। किसी दूसरे की ब्लेसिंग को देखकर ना चिढ़े, कोई आगे दूसरा बढ़ रहा है उससे ना चिढ़े, कोई प्रभु का दास बढ़ रहा है उसके विरोध में ना जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सोशल मीडिया में जो सबसे बेकार चीज क्या चल रही है, एक परमेश्वर के दास को कोई पॉइंट आउट कर सारे दुनिया के नहीं, सारे मसीह लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गलत है। परमेश्वर इस चीज को नहीं चाहता है। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। समझ रहे? अगर व्यक्ति गलती में भी कर रहा है ना, तो प्रभु यीशु मसीह फिर भी उसकी गलतियों को बचाना चाहता है उसे। लेकिन लोग अलग ही कर रहे हैं। मसीह लोग, मैं बता रहा हूँ, कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब में अलग ही, कि उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और सब उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए, उन प्रभु के दास के पीछे पड़ गए। क्या आप जानते हैं उन्होंने किया या नहीं किया? नहीं जानता कोई भी, लेकिन लोग तब भी न्याय, जजमेंट दे रहे हैं अपना। और यही सबसे बड़ा पाप है। वो तब अपने जीवन में कुछ ना कुछ बो रहे हैं और वो उनकी लाइफ में असर करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन उनकी लाइफ में बीतेगा, उस दिन फिर पूरी दुनिया जब कंट्रोवर्सी उनके लिए करेगी, तब उन्हें पता चलेगा। क्योंकि आप जैसा बोते हैं आप वैसा काटते हैं। हालेलुया। आप जैसा बोते हैं आप वैसा काटते हैं। आपको समझना पड़ेगा, जिसने बोया अच्छा उसने अच्छा काटा, जिसने बुरा बोया उसने बुरा काटा, क्योंकि ये बाइबल का सिद्धांत है और आपको सीखना पड़ेगा। आमीन। मेरे साथ एक वचन और निकालिए, 2 कुरिन्थी अध्याय 9 उसकी आयत नंबर 10 और 11। हालेलुया। इस प्रकार लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ूंगा एक बार इस आयत को, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर का बीज है और हमारे पास बीज है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो बोने वाले को बीज देता है। यहाँ पे परमेश्वर की बात हो रही है। सो परमेश्वर ने हमें एक बीज दिया है, वो हमारा लाइफ है। और आप अपने जीवन को जैसे बोएंगे उसके अनुसार ही वैसा काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में इस चीज को देख चुका हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सही समय पे परमेश्वर ने, जिस बात की मैं अभी बात कर रहा था 2-3 साल पहले, सही समय पे प्रभु ने मेरी बुद्धि डाल दी है कि मैंने उस चीज को वहीं पे पकड़ लिया, और वो जो बीज जो मैंने बोया था ना गलत, उसकी फसल जो निकल के आ रही थी उसे उखाड़ के फेंक दिया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन मैंने उसे वहां पे उखाड़ के फेंक दिया, और अब मैंने सोचा है कि उस जमीन पे अच्छा मैं बोऊंगा आने वाले समय पे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको समझना है कि आप जो बो रहे हैं वो आपकी लाइफ में असर करेगा।
इस बात को समझें, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक क्या होगा, ये बीज बोने का जो काम है, जो बीज बोने का जो दृष्टांत है वो चलता रहेगा। हालेलुया, ये बीज बोने का दृष्टांत चलता रहेगा। तो हमें समझना है कि आज जो हम बो रहे हैं हमें वही काटना है, जो हम बो रहे हैं हमें वही काटना है। इसलिए प्लीज़ किसी की लाइफ में गलत ना बोएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कल के दिन जब आपके बच्चे होंगे तो आप भूल जाइए कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपने अपने माता पिता को एक थप्पड़ मारा है, वो आपके 2 थप्पड़ मारेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अपने माता पिता को एक उल्टा शब्द बोला है, आपके बच्चे डबल ट्रिपल आपको उल्टा शब्द और सताने वाले होंगे, क्योंकि आप जैसा बो रहे हैं वैसा आप काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आपने किसी का बुरा किया है, किसी के पैसों को चुराया है, तो उस चीज को जल्दी ही परमेश्वर से क्षमा मांगे, और जितना भी चुराया है उसको उसके लाइफ में वापस उसे करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका भुगताई बहुत बड़ी है। दाऊद ने पाप किया व्यभिचार का, और अगली 10 जनरेशन व्यभिचार का पाप करती रही, क्योंकि उसने वैसा बोया। हालेलुया। और अगली 10 जनरेशन ने वैसा काटा जैसा उसने बोया, और कुछ अच्छी चीजें भी उसने बोई। दाऊद ने परमेश्वर के भवन में बहुत कुछ बोया, और सुलेमान प्रभु का बहुत बड़ा मंदिर बनाने पाया। अच्छा भी उसने किया, लेकिन जो गलत बोया, गलत भी उसकी लाइफ में असर किया, अच्छा भी उसकी लाइफ में असर किया। आज इस दुनिया में बहुत से प्रभु के दास हैं जिनके पास सक्सेस है, सफलता है, बहुत कुछ है, लेकिन जिन्होंने शुरू से अपनी लाइफ को अच्छा बोया है वही सच में खुद खुश हैं, बड़ी मिनिस्ट्री करके या छोटी मिनिस्ट्री कर, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर की शांति है। हालेलुया, वो खुद से खुश हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और वही परमेश्वर चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यही कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम शांति पाओ और बहुतायत की शांति पाओ। वो हमें शांति देने आया, वो हमें जीवन देने आया। हालेलुया। सो हमारे पास इनर पीस होना चाहिए, अंदर की शांति होनी चाहिए, और वो ही है। यदि आप समझ लीजिए आपने कुछ किया है और आपके पास अंदर की शांति नहीं है, इसका मतलब आपको वहां पे कुछ सही करना है। हालेलुया। इस बात को समझें, आप जो बोल रहे हैं उसको देखें, आप क्या बोल रहे हैं। आप जब चल रहे हैं, आप जब अपने घर में जैसा रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को जांचें। आप जब चर्च में आ रहे हैं आप उस चीज़ को जांचें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से झूठ नहीं बोल सकता। यदि आज आप चर्च में लेट आ रहे हैं तो कल के दिन आपका जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो भी लेट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ ऐसा बोल रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझें, ये रियल है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। यदि आज आप परमेश्वर के भवन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो कल के दिन यदि आपको प्रभु ने बुलाहट दे दी और आपको पता है फिर आपको करना ही है, प्रभु ने आपसे बात कर ली या आपने कुछ भी किया, सो आपके लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। हालेलुया। इस बात को समझें, इस बात को समझें। बोना आपके जीवन में इफेक्ट करता है। किसी के साथ कंपटीशन ना करें, अपने आप को ऊंचा ना दिखाएं, लेकिन अपने जीवन से अच्छा करने की कोशिश करें, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। हालेलुया। कल प्रभु के दास मुझे एक बता रहे थे कि एक जो बर्तन है वो जिस उपयोग के लिए बनाया जाता है उसी उपयोग के लिए उसमें रहें। आप एक बर्तन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। यदि आपको प्रभु ने बनाया है कि आप किचन में इस्तेमाल हो तो उस किचन में ही बने रहें, बाहर उस बर्तन को बाहर गमला बनाने की कोशिश ना करें। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यदि प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया है एक वॉशरूम का जो डब्बा होता है उस बर्तन के लिए, तो आप उसी में बने रहें। हालेलुया। अपने आप को किचन में डालने की कोशिश ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पे? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके साथ जो आपको प्रभु ने अच्छा करने को कहा है उसको आप अच्छा करें अपने जीवन से। जो आपका काम है आप अपना काम करें, दूसरों का न्याय ना करें, दूसरों के कामों को करने की कोशिश ना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपके जीवन में प्रॉब्लम दे सकता है। आपको पता है जो वॉशरूम का जो डब्बा होता है वो साफ करने के काम आता है। सोचिए कितना अच्छा उसका काम है। और वैसे जो किचन का होता है वो लोगों को खिलाने के, पकाने के काम आता है। सो सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना काम। लेकिन अगर वो अपने कामों को बदल देंगे ना, वो सोचिए अगर वॉशरूम का डब्बा में किचन में जाके रख दो, क्या आप मेरे घर में खाना खाएंगे? सो ऐसा ही है कि आपको समझना है कि आप अपने जीवन से क्या बो रहे हैं। दूसरों को ना देखें कि वो ऐसा कर रहा है वैसा, प्लीज अपने आप को देखें। आपने क्या बोया है अब तक, उस चीज से परमेश्वर से, अगर आपने गलत बोया है तो परमेश्वर से क्षमा मांगे। यदि आपने अच्छा बोया है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। यदि आपने परमेश्वर के राज्य में बोया है पैसों से, आप आने वाले समय में अपने घरों को लेने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये समय आ रहा है। मैं देख रहा हूँ लोगों के जीवन में आशीषों को आते हुए। आप भी बहुत जल्दी गवाहियों को सुनेंगे।
हालेलुया। आपको इस बात को समझना है कि आप जो कर रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन में देगा। यदि आपने परमेश्वर के भवन को पूरी ईमानदारी से किया है, आप किसी को दिखा, मैं कल समझा भी रहा था अपने टीम के लोगों को, अपने लोगों को, 2-4 लोगों को रात को मैं उन्हें यही समझा रहा था कि आप जहां पर हैं आप अपने आप को देखें कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज दूसरे के साथ कंपटीशन मत करें कि यार ये काम नहीं करता तो मैं क्यों काम करूं, भैया तो इसको कुछ नहीं कहते हैं, मुझे ही कहते रहते हैं। यदि आपको भैया कुछ कहते हैं इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में बड़ी बुलाहट है। परमेश्वर उस व्यक्ति को इग्नोर करवा रहा है, इसका मतलब यह है, और आपकी ओर पॉइंट आउट करवा रहा है कि आप अपने जीवन को सुधारें। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आपको ये समझना पड़ेगा। हालेलुया। जो चीज आपसे कही जा रही है उसे करें, अपने आप को बड़ा बनाने के बजाय नम्रता के साथ उसमें बढ़ते जाएं। आपको पता है प्रभु के दास है, दिल्ली में बहुत बड़ा चर्च है उनका, वो बताते हैं कि मैंने बहुतों का ग्रेस लिया और जो भी मेरे साथ बड़ा व्यक्ति मुझसे आत्मा में आया मैं हमेशा उसके सामने झुक गया। हालेलुया। और मैं भी ऐसा ही कोशिश करता हूँ। यदि मुझे सामने वाला दिख रहा है कि वो मुझसे स्पिरिट में बड़ा है, वो आत्मा में बड़ा है, मुझसे ज्यादा ज्ञान को रखता है, तो मैं उसके सामने झुक जाता हूँ। इवन मुझसे छोटा व्यक्ति भी है तब भी मैं नम्रता के साथ रहता हूँ। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब ये मत समझिएगा कि मैं अपनी टीम को डांटता हूँ, वो नम्र, वो अलग चीज है, वो अलग दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वो अलग काम है। वहां तो ऐसा लिखा है, जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे, एक पिता जो होता है वो प्रेम भी करता है, कोड़े भी लगाता है, वहां पर इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। वैसे एक चर्च का जो पिता है, वो अगर रियल पिता है तो वो आपको इतना भी करेगा कि आपको पीट भी सकता है, उसके ऊपर अधिकार है। हालेलुया। लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ, आमीन, हालेलुया। सो आपको समझना है, लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर आपके साथ क्या करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जस्ट मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि आप जो बोल रहे हैं आप वैसा काटेंगे। आपको अभी तो लग रहा है कि मैं अपनी इच्छा से कर लूंगा ये सब, अपनी मर्जी चला लूंगा, लेकिन फ्यूचर आप पछताएंगे और वापस टर्न आपको लेना पड़ेगा, उन चीजों को सही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सीढ़ी को चढ़ रहे हैं, आपको रियलाइज हुआ यार मैंने दूसरी सीढ़ी तो चढ़ी नहीं, सीधे तीसरी में चढ़ गया, 10वीं सीढ़ी पे जाके आपको रियलाइज हुआ, तो आपको वापस पहली सीढ़ी पे आना पड़ेगा और फिर से दूसरी को चढ़ना पड़ेगा, फिर तीसरी, फिर जाके। सो ऐसे अपने जीवन को ना बनाएं। हालेलुया। आपका हर एक दिन परमेश्वर की बुलाहट के लिए है। आपका हर एक दिन परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ रखा है, क्योंकि प्रभु क्या कहता है कि उसने कहा कि आज के दिन की रोटी मुझे दे। सो परमेश्वर हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ आपको देना चाहता है। सो उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, अच्छा बोएं, अच्छा बोएं, जो आपका काम है उस काम को करें, दूसरों के साथ कंपटीशन ना करें। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति है सिर्फ जो किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता है। दुनिया के लोग कंपटीशन करते हैं, लेकिन एक रियल मसीह है, रियल विश्वासी जो है, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, वो कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है। हालेलुया। हमें किसी को नीचे नहीं गिराना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका किसी के साथ बिगड़ गई है, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, आप खुद से उसके पास चले जाएं, उसके सामने झुक जाएं और उससे क्षमा मांगें, चाहे गलती सामने वाले की ही क्यों ना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका काम, परमेश्वर ने क्या बोला आपसे? परमेश्वर ने आपसे कहा कि पहले, जब प्रभु ने कहा मेरे भवन में आने से पहले अपने भाई के पास जा और उसको क्षमा कर, तब जाके मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। सो आप यहाँ आकर कुछ भी प्रभु के लिए करें, लेकिन आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर आपकी ये सब चीजें ग्रहण करें। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, समझें मेरी बात को। हालेलुया। मैं देख पा रहा हूँ स्पिरिट में आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी भी आपके अंदर लोगों के लिए कुछ ना कुछ लोगों के लिए भरा है। आपको उसे निकालना पड़ेगा, उस चिढ़ को, उस जलन को, और परमेश्वर से क्षमा मांगनी पड़ेगी। हालेलुया। और उस व्यक्ति को भी क्षमा करना पड़ेगा। आमीन। और जब आप ऐसा करेंगे तब अपने जीवन में आशीषों को देखिएगा, परमेश्वर आपको क्या आशीष देगा। हालेलुया। कितना आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो इसलिए अच्छा बोएं और अच्छा काटें। हालेलुया। एक लास्ट वचन को हम और निकालेंगे, लूका अध्याय 8 उसकी आयत नंबर 5। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो कुछ बो रहे हैं, आप जो कुछ भी बो रहे हैं, आज यहाँ पे भी, अभी पता है आपको, आप सब मुझे ध्यान से सुनिए। हालेलुया। आपको पता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बोया जा रहा है। अभी क्या बोया जा रहा है?
यस, वचन का बीज जो आपके हृदय में बोया जा रहा है। और बाइबल क्या यहाँ पे कह रही है, उसने क्या लिखा यहाँ पे, एक बार कोई पढ़ेगा 8 के 5 में। चलिए मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुंग लिया। हालेलुया। सो कुछ बीज जो है क्या हो गए, मार्ग के किनारे गिर गए और आकाश के पक्षी आए और उन्हें चुग के ले गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जिन पक्षियों की बात की गई है वो है शैतान। सो यदि आप कोई बीज को बोने जा रहे हैं तो आपका वो बीज गिरना नहीं चाहिए फालतू में, फालतू चीजों में आपका लाइफ वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके वचन जो आप बोल रहे हैं आपको गलत नहीं बोलना है, क्योंकि शैतान उन्हें चुगने के लिए तैयार है। शैतान ताक में, बाइबल बताती है कि वो गेट पे खड़ा है कि कब व्यक्ति गेट खोले और वो अंदर घुस के उसे फाड़ खाए। आप समझ पा रहे हैं, शैतान इतनी ताक में है। सो इसलिए आप जो बो रहे हैं उसे संभल कर बोएं। अपनी लाइफ की, मैं आपकी लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर्म कर रहे हैं, लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको उनके लिए अच्छा करना है। हालेलुया। आपको उनके लिए अच्छा करना है, आपको बोना सीखना है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। एक ही जरिया है अमीर बनने का, वो परमेश्वर के राज्य में बोना। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु पहले मुझे देगा तब जाके मैं वैसा करूंगा। अभी मैं सुन रहा था कि एक सिस्टर से कहा गया, एक से सिस्टर से बोला गया कि क्या कहते हैं, वहां पे क्या करो, आप चर्च में आओ तो आपको परमेश्वर की इस वचन को मानना पड़ेगा। पास्टर शोभा मिश्रा शेयर कर रही थी कि प्रभु के इस वचन को मानना पड़ेगा। तो पता है क्या बोली, वो कहीं मैं इस वचन को नहीं मान सकती, प्रभु अगर चाहेगा तो वो मुझे क्या करेगा, खुद बुला कर ले आएगा। मतलब ऐसे लोग भी हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपको लेकर आया यहाँ पर, लेकिन आप समझ नहीं पाए। उसके बाद भी आपने अपने घमंड को दिखाया और उस चीज को, उस आशीष को खो दिया। आप कभी फिर दोबारा परमेश्वर आपको नहीं खींच सकता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, आपको पकड़े रखेगा, ऐसी बात नहीं है। यदि सच में उसने आपको चुना है, बाइबल में लिखा है ना, चुने हुए कुछ ही हैं, बुलाए हुए बहुत से हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हैं। हालेलुया। आप क्या हैं? पूरे बाइबल में यीशु मसीह ने कितने लोगों को खिलाया आपको पता है? 5000, 2 बार, वो भी जब आप पढ़ेंगे, और वो भी सिर्फ पुरुषों की गिनती है। अगर सबको मिलाया जाए तो 20,000 होगा, बच्चे महिलाएं मिलाई जाएं, और वो भी मिला के 2 बार खिला रहे तो 40-50 हजार लोग मान लीजिए। जस्ट इतने लोगों के साथ यीशु मसीह ने सेवा किया, उनको खिलाया, उनके बीच में चमत्कार किए। लेकिन कौन यीशु मसीह के पीछे चले? सिर्फ 12 लोग, सिर्फ 12 यीशु मसीह के पीछे चले। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते थे कि वो क्या कर रहा है, और वो बोने के, जो यीशु मसीह को उन्होंने देखा वैसा उन्होंने किया। हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाए। और उन 12 में से भी आगे भी है, उन 12 में से भी 3 ही लोग थे जिन्हें परमेश्वर उस पहाड़ पर लेकर गया अपनी महिमा को दिखाने के लिए, पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। और उन तीनों में से सिर्फ एक व्यक्ति था, यूहन्ना, जिसको प्रभु ने कहा कि मेरे हृदय का टुकड़ा है। हालेलुया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? या तो आप 5000 वाले बन जाइए, या आप एक वो यूहन्ना बन जाइए। आपको एक चूज करना पड़ेगा। हालेलुया। सो मैं तो ना 5000 की गिनती में आना चाहता हूँ, ना मैं 12 की गिनती में आना चाहता हूँ, ना मैं 3 की गिनती में आना चाहता हूँ, मैं उस एक की गिनती में आना चाहता हूँ। हालेलुया। सो वैसा ही आपको आना है। आमीन। सो वैसा बन जाए जैसा परमेश्वर आपके लिए चाहता है, जैसा प्रभु ने आपके लिए रखा है। प्रभु नहीं चाहता कि आप इस दुनिया के, संसार की चीजों में उलझें। यदि सामने वाला आपसे झगड़ा कर रहा है, आप भी उससे झगड़ा कर रहे हैं, सो क्या अंतर है? आप कौन से मसीह, फिर आप किसी यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं? मुझे ये बताइए। आपको समझना है, आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर अगर आप उसके वचन को फॉलो, क्या लिखा परमेश्वर ने, आप वचन में लिखा है ऐसा, आप पढ़िएगा नए नियम में ऐसा। यीशु मसीह कहता है, जिन लोगों ने मेरी आज्ञाओं को माना वही मेरे पुत्र ठहरे, वही मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। समझ रहे? सो उसके वचन में चले, प्रेम दिखाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेम में बढ़े, प्रेम में बढ़े, नम्रता में बढ़े, झुकें। समझ रहे? झुकें। यदि आप झुकना नहीं जानते हैं तो परमेश्वर आपको सबसे पहले झुकाना ही सिखाएगा, तभी वो जाके कुछ देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अलावा वो आपको कुछ नहीं दे सकता है। हालेलुया। इसलिए झुकें। जो सही बुलाहट, पिछले संडे मैंने क्या बताया, परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट रखी है, और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको अपने लाइफ के हर एक स्टेप में सही बोना पड़ेगा, सही चीज को बोना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं इस झुंड में खड़ा हो रहा हूँ, इन लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये मेरी लाइफ में इफेक्ट तो नहीं करेगा?
अगर मान लो गाली देने वाले दोस्त हैं, मैं उनके साथ खड़ा हो गया हूँ, क्या उनकी गालियां मेरे जीवन में इफेक्ट तो नहीं करेंगी? आपको जांचना पड़ेगा। यदि आप खड़े हो रहे हैं तो वो इफेक्ट करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपके कानों में जाएंगी, कान से आपके मन में जाएंगी, और यदि वो आपके मन में चली गई, सो मन ही है जो प्रभु के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और वो मन में अगर आपने गालियां दे दिया और शैतान को कंट्रोल करने का मौका दे दिया, सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है। आप सबसे ज्यादा, आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में जो लोग बहुत ज्यादा गाली देते हैं वो सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन में रहने वाले पर्सनल जीवन में वो लोग होते हैं। हालेलुया, पर्सनल जीवन में वो लोग होते हैं। और परमेश्वर ऐसा का न्याय भी कर रहा है। पिछले बीते दिन मैंने देखा कि लोग जो ज्यादा ही गाली दे रहे थे यूट्यूब्स में, प्रभु ने उनका न्याय भी किया ऐसे लोगों का। हालेलुया। सो हमें समझना है कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। आपको सही बोना है, सही बोना है। हालेलुया, सही बोना है। प्लीज आप सही बोएं उसके राज्य में, सही बोएं अपने जीवन से, अपने कर्मों से। जैसा आप कर रहे हैं आप उसे जांचें, अपने आप को जांचें। यदि आप उसे नहीं जांच पा रहे हैं खुद को, तो सामने वाला जब आपको करेक्ट कर रहा है तो उसे ग्रहण करें, नम्रता के साथ उसे सही करें। हालेलुया। मुझे शुरू से अपने जीवन में ऐसे लोग चाहिए थे जो मुझे डांट सके और बता सके। ऐसे लोग मेरी लाइफ में आए भी और उन्हें सिखाया भी। हालेलुया। कल तो एक प्रभु के दास ने मुझसे सीधे कह दिया, समझे, मुंह पे ही कह दिया। उन्होंने कहा भाई तुझे पता है मैं तेरे मुंह पे कह देता हूँ। समझे, वो पास्टर है वो भी, तो उन्होंने मुझसे कह दिया जब उनसे मिला, तो उन्होंने कहा तू ये गलती कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ऐसे बोल दिया। उन्होंने कहा पहले इसको सही कर। और वो मुझे ही 3 घंटे तक मेरे साथ रहे, मुझे ही वो समझाते रहे, और मुझे बहुत अच्छा लगा और उस बात ने मेरे हृदय को खोला। हालेलुया। सो आपको समझना है कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ है। एक नए स्तर में जाने के लिए, एक जो जिस स्तर में आप है उस स्तर की दुष्ट आत्मा को आपको हराना पड़ेगा। हालेलुया। हर सीढ़ी में एक दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर आपको जैसे मान लीजिए ले जाना चाहता है 10वीं सीढ़ी पे, तो 10वीं सीढ़ी पे पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी की दुष्ट आत्मा को हराना पड़ेगा, फिर दूसरी सीढ़ी की दुष्ट आत्मा को हराना पड़ेगा, फिर तीसरी पे पहुंच गए तीसरी सीढ़ी की दुष्ट आत्मा को हराना पड़ेगा, तब जाके आप 10वीं सीढ़ी पे पहुंच पाएंगे, जब स्टेप वाइज आप चलेंगे। हालेलुया। आप एक साथ परमेश्वर के राज्य में नहीं कर सकते हैं। प्रभु आपको धीरे 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 बढ़ना सिखाता है, और अभी भी लोग बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड कहते हैं कि हम अभी भी परमेश्वर से सीख रहे हैं और अपने जीवन को अभी भी हम करेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के राज्य में अच्छा बोएं, उसके राज्य में अच्छा बोएं। आमीन। और जब आप अच्छा बोएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अच्छा बोएं, अपने कर्मों को, अपने कामों को देखें, किसी को दिखाने के लिए ना करें। यदि आप इस भवन में भी आ रहे हैं, सो सेवा में बढ़ें। आप पहले आएं, इस भवन में आकर झाड़ू पोछा करें, साफ सफाई करें, मैट को बिछाएं। प्रभु ने आपको सिर्फ विश्वासी बनाने के लिए नहीं रखा है। जब आप आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। ये सबकी ड्यूटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कुछ लग रहा है इस भवन में कमी है, उस कमी को पूरा करें। ये आपकी काम है। हालेलुया। ये आपका काम है। परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसा करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में वैसा लौटा कर देगा। बाइबल बताती है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है। यदि आपने परमेश्वर के भवन में 1 रुपया भी बोया है ना, तो वो उसका भी आपको 100 गुना वापस देगा। हालेलुया। सो क्योंकि वो किसी का कर्जदार। सबसे बड़ी बात देखिए, जो आप सांस ले रहे हैं वो भी परमेश्वर की है। हालेलुया। बाइबल इस चीज को प्रूफ करती है। पूरी दुनिया की कोई किताब इस चीज को प्रूफ नहीं करती है, सिर्फ बाइबल ही प्रूफ करती है कि जो सांस हमारे अंदर है वो भी परमेश्वर की दी हुई है। सो हम परमेश्वर को कितना भी दे दें, वो सब कुछ हमारे लिए नहीं हो सकता। हम प्रभु को कितना भी दे दें, हम उसको नहीं दे सकते उतना जितना उसने हमारे लिए किया है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर जो सांस चल रही है वो भी परमेश्वर की चल रही है। इसलिए अच्छा बोएं, अपने जीवन में अच्छा काटें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।